नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स पर। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण की नगरी वृंदावन लेकर आए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और खूबसूरत मंदिर की पूरी जानकारी देंगे, तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। वृंदावन भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक नगर है। ये भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं से जुड़ा हुआ है। ये स्थान भगवान श्री कृष्ण की कुछ अलौकिक बाल लीलाओं का केंद्र माना जाता है। यहाँ विशाल संख्या में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर हैं, जो इसकी पहचान है। जैसे बांके बिहारी मंदिर, ये वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध और पूजनीय मंदिरों में से एक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की त्रिभंग मुद्रा में एक मनमोहक मूर्ति विराजमान है। कहा जाता है इस मूर्ति में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों का अंश है। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ भगवान के दर्शन पर्दे के पीछे कराए जाते हैं, जिससे कोई भी उनकी अलौकिक सुंदरता को एकटक होकर ना देख सके, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भक्त भाव विभोर होकर अपनी सुध बुद्ध खो सकता है। श्री गरुड़ गोविंद मंदिर, यह मंदिर गरुड़ गोविंद जी को समर्पित है और इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। यह मंदिर गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित है। इस मंदिर के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। श्री राधा वल्लभ लाल जी का मंदिर, दोस्तों ये मंदिर श्री राधा वल्लभ लाल जी को समर्पित है और ये भी वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति एक ही स्वरूप में विराजमान है। श्री राधा रमण मंदिर, ये मंदिर भी अत्यंत प्राचीन है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की राधा रमण स्वरूप की मूर्ति विराजमान है। ये मंदिर अपनी अद्भुत कलाकृतियों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। श्री राधा दामोदर और राधा श्याम सुंदर मंदिर, दोस्तों ये दोनों भी बहुत प्राचीन मंदिर हैं और यहाँ भगवान श्री कृष्ण की राधा दामोदर और राधा श्याम सुंदर स्वरूप की मूर्तियां हैं। इन मंदिरों में भगवान की दिव्य लीलाओं को दर्शाया गया है। श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जिसे हम इस्कॉन मंदिर भी कहते हैं, यह मंदिर इस्कॉन द्वारा बनाया गया है और ये दुनिया भर में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम की भव्य मूर्तियाँ हैं और ये अपनी वास्तुकला और भक्तिपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता है। पागल बाबा का मंदिर, इस मंदिर को एक संत ने बनाया था, जिन्हें लोग प्यार से पागल बाबा कहते हैं। ये मंदिर अपनी अनूठी और भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। प्रेम मंदिर, ये मंदिर आधुनिक युग की एक अद्भुत कलाकृति है। इसे जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने बनवाया था। रात में ये मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता है और इसका दृश्य मंत्र मुग्ध कर देता है। यहाँ राधा कृष्ण और सीता राम की लीलाओं को खूबसूरती से दर्शाया गया है। अक्षय पात्र, अक्षय पात्र फाउंडेशन का केंद्र भी वृंदावन में स्थित है। ये एक गैर लाभकारी संगठन है जो स्कूली बच्चों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराता है। वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों के अलावा श्री रामबाग मंदिर भी है, जो भगवान राम को समर्पित है। ये मंदिर भी अपनी सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। निधिवन, निधिवन एक रहस्यमय और पवित्र स्थान है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आज भी रात में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी रास लीलाएं करते हैं। इस वजह से यहाँ शाम के बाद किसी को भी रुकने की अनुमति नहीं है। गोपीनाथ, गोकुलेश्वर और श्री कृष्ण प्रणाली मंदिर, ये सभी मंदिर भी वृंदावन की धार्मिक पहचान का हिस्सा हैं। ये सभी मंदिर अपनी अपनी वास्तुकला के लिए जाने जाते हैं। यहाँ भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। वृंदावन की हर गली और हर कोने में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झलक मिलती है।
ये नगर सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो व्यक्ति के हृदय में भक्ति और शांति का संचार करता है। वृंदावन उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में स्थित एक ऐसा नगर है जहाँ की हर गली और हर कण में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की झलक मिलती है। ये केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक केंद्र है जहाँ भक्ति और इतिहास एक साथ जीवित हैं। हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण, इन सभी पवित्र ग्रंथों में वृंदावन की महिमा का विस्तार से वर्णन किया गया है। इन पुराणों के अनुसार कंस के बढ़ते अत्याचारों से बचने के लिए नंदी जी ने अपने परिवार और गोकुल वासियों के साथ वृंदावन में आकर निवास किया था। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कई बार लीलाएं रची, जैसे माखन चोरी, गोवर्धन पर्वत उठाना, गोपियों के साथ रास लीला। कालिदास का रघुवंश, महान कवि कालिदास ने भी अपने प्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंश में वृंदावन का उल्लेख किया है। उन्होंने इंदुमती स्वयंवर के प्रसंग में सूर सेनापति सुसेन का परिचय देते हुए वृंदावन के मनोहारी उद्यानों की सुंदरता का वर्णन किया है। इससे ये पता चलता है कि कालिदास के समय में भी वृंदावन अपनी प्राकृतिक सुंदरता और बाग बगीचों के लिए प्रसिद्ध था। वृंदावन के कई ऐसे स्थान हैं जो भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक लीलाओं से जुड़े हुए हैं। इन स्थानों का दर्शन करना एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव है। सेवा कुंज, निधिवन के पास ही स्थित ये स्थान भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ विश्राम करते थे और उनकी सेवा करते थे। ये भी रास लीला से जुड़ा हुआ एक पवित्र स्थल है। तटिया स्थान, ये एक शांत और एकांत जगह है जहाँ श्री हित हरिवंश महाप्रभु की शिष्य परंपरा के संत निवास करते हैं। यहाँ का वातावरण सादगी और भक्ति से भरा हुआ है जो मन को असीम शांति प्रदान करता है। मदन टेर बिहारी जी की बगीची, रामबाग, लता भवन, ये सभी स्थान वृंदावन के पुराने बगीचे और आश्रम हैं जो इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को दर्शाते हैं। लता भवन का प्राचीन नाम टेहरी बाला बगीचा था जो इसकी ऐतिहासिक पहचान को उजागर करता है। वृंदावन आज भी अपनी पुरानी पहचान को संजोए हुए है। यहाँ के मंदिर, वन और घाट भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम की गाथा सुनाते हैं और हर आने वाले व्यक्ति को गहरे सागर में डुबो देते हैं। वृंदावन को पृथ्वी पर सबसे उत्तम और परम गुप्त भाग माना गया है। इसकी पवित्रता और दिव्यता इतनी गहरी है कि इसे स्वयं भगवान का साक्षात शरीर कहा गया है। पद्म पुराण, पवित्र जैसे ग्रंथ में वृंदावन को भगवान का साक्षात शरीर और पूर्ण ब्रह्म के संपर्क का स्थान बताया गया है। इसका मतलब है कि ये भौतिक जगत का एक साधारण हिस्सा नहीं बल्कि एक ऐसा दिव्य धाम है जहां आकर आत्मा सीधे परमात्मा से जुड़ सकती है। ये भक्तों के लिए सुख और शांति का अंतिम आश्रम है। अनादिकाल से श्रद्धा का केंद्र, वृंदावन अनादिकाल से ही भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। यहाँ की मिट्टी, हवा और पानी में भी भगवान की लीलाओं का अनुभव होता है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ आकर अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और राधा कृष्ण के प्रेम में लीन हो जाते हैं। संतों और भक्तों का योगदान, वृंदावन के वैभव को सजाने और इसे भक्तों के लिए एक अनमोल संपत्ति बनाने में कई महान संतों और भक्तों का अमूल्य योगदान रहा है। जैसे चैतन्य महाप्रभु, 16वीं शताब्दी में चैतन्य महाप्रभु ने ही वृंदावन की खोई हुई पवित्र भूमि को फिर से खोजा और यहाँ के प्राचीन मंदिरों और लीला स्थलों को पुनर्जीवित किया। उन्होंने भक्तों को भगवान कृष्ण की भक्ति और हरे कृष्ण मंत्र के जाप का महत्व सिखाया। स्वामी हरिदास और श्री हित हरिवंश, ये दो महान संत वृंदावन में रहकर राधा कृष्ण की भक्ति में लीन रहे। उन्होंने युगल सरकार,
राधा कृष्ण की अद्भुत लीलाओं का अनुभव किया और उन्हें अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। इनके प्रयासों से ही वृंदावन का आध्यात्मिक महत्व और भी बढ़ा। महाप्रभु बल्लभाचार्य, इन्होंने भी वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार किया और पुष्टि मार्ग की स्थापना की, जो भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रेम पर आधारित है। संतों और भक्तों ने अपने जीवन को राधा कृष्ण की सेवाओं में समर्पित कर दिया, जिससे वृंदावन आज भी भक्ति, प्रेम और आनंद का एक अद्भुत केंद्र बना हुआ है। यहाँ आज भी युगल किशोर, युवा जोड़े श्री कृष्ण और राधा की नित्य लीलाएं होती रहती हैं, जो यहाँ के वातावरण को दिव्य और जादुई बनाती हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी वृंदावन की एक छोटी सी यात्रा। यहाँ की हर गली, हर मंदिर और यहाँ की हवा में बसी भक्ति हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। ये सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपके दिल को छू लेगा। उम्मीद है कि आप भी इस पवित्र धाम में आकर इस अलौकिक प्रेम और शांति को महसूस कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे कृष्ण।